हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो बनाने का मेरा सिंपल सा इंटेंशन ये था कि मैंने देखा है करंट का सिनेरियो ऐसा हो चुका है कि बच्चा अपना एजुकेशनल करियर कंप्लीट करने के बाद भी क्लियर नहीं है कि एक्चुअली में उसको करना क्या है, या मैक्सिमम केसेस में ऐसा हो रहा है कि जिस स्ट्रीम से बच्चा अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, बाद में जाके ये बोलता है कि मुझे कुछ और पसंद है या मैं कुछ और करना चाहता हूं। तो आज का ये वीडियो अगर आप एक पेरेंट हैं तो आपके लिए भी होने वाला है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी होने वाला है। अगर आप एक पेरेंट हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा कब और कौन से क्लास में ये डिसीजन ले कि उसको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन से क्लास में क्या क्या डिसीजन ले लेना चाहिए, ताकि आप एक बेहतर पोजीशन पे हो और जब आप अपनी एजुकेशनल करियर कंप्लीट कर रहे हो तो आपके पास कोई डिलेमा ना हो, आपका गोल एकदम क्लियर हो और आपकी करियर पाथ एकदम क्लियर हो। ठीक है, आइए देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अपनी क्लास 8th की पढ़ाई खत्म कर रहे होते हैं उस टाइम तक हमें व्हाट सब्जेक्ट डू आई चूज एंड व्हाई, हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट क्लास 9th में चूज करना है ये हमें पता होना चाहिए, और क्यों वो सब्जेक्ट लेना है ये भी हमें पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्लास 8th तक हम लगभग सारे सब्जेक्ट की बेसिक्स को टच कर चुके होते हैं, हमें हर सब्जेक्ट का एक बेसिक आइडिया होता है। तो क्लास 9th में अब हमें कौन कौन से वो 6 सब्जेक्ट चूज करने हैं ये हमारा अपना खुद का डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही आपने क्लास 9th में सब्जेक्ट पिक कर लिया है कि ये सब्जेक्ट मैं पढ़ूंगा, तो अब आप क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम जब खत्म कर रहे होते हैं उस टाइम तक आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट एजुकेशनल स्ट्रीम, आपको कौन सा स्ट्रीम चूज करना है। आपको साइंस लेनी है, आपको आर्ट्स लेना है, आपको कॉमर्स लेना है। ये डिसीजन आप क्लास 10th कंप्लीट करते टाइम ले लें, क्योंकि अगर आपने किसी को फॉलो किया है या किसी के इन्फ्लुएंस में आके ये डिसीजन लिया कि मैं साइंस लूंगा क्योंकि मेरा दोस्त साइंस ले रहा है, तो शायद आप अपने साथ अनफेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर आप यहां तक पहुंचते पहुंचते अगर आप ये डिसाइड कर पाते हैं कि नहीं मुझे साइंस ही चाहिए या मुझे आर्ट्स ही चाहिए, तो आप एक बेहतर पोजीशन पे होंगे। ठीक है, अब आपने अगर ये डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना है, तो अब आपको क्लास 11th में एडमिशन लेने टाइम तक आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने हैं, मुझे कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। ठीक है, एक बार आपने एक अच्छा स्कूल में एडमिशन ले लिया क्लास 11 12th के लिए, तो जैसे ही आप क्लास 12th कंप्लीट कर रहे होते हैं उस टाइम तक आपको ये पता होना चाहिए कि विच बैचलर्स डिग्री इज ऑप्टिमल इन विच कॉलेज, आपके लिए कौन सा बैचलर डिग्री बेस्ट होगा और आपको कौन से कॉलेज में जाना चाहिए। ये आपका डिसीजन होना चाहिए, आप खुद से पूछेंगे। ठीक है, कि मुझे कौन सा बैचलर डिग्री लेना है। आप अपने टीचर्स से, आप अपने पेरेंट्स से, आप अपने बड़ों से गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन डिसीजन आपका खुद का अपना होना चाहिए। क्योंकि जैसे अपना हम 12th कंप्लीट करते हैं फिर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हमको एक्चुअली में करना क्या है। ठीक है, तो यहां तक पहुंचने के बाद अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन सा बैचलर डिग्री करना है, उसके बाद आप अपने बैचलर डिग्री में एडमिशन लीजिए अच्छे कॉलेज में। और जैसे हम बैचलर डिग्री कर रहे होते हैं तो अगर आपके पास फिर फर्दर 2 ऑप्शन है कि आपको फर्दर हायर स्टडीज करनी है या आपको जॉब में जाना है। ठीक है, अगर आपको फर्दर स्टडीज करनी है, मास्टर्स डिग्री करनी है, पीएचडी करनी है, रिसर्च करना है, उस केस में आपको अपने ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में एकदम क्लियर होना चाहिए कि व्हाट स्पेशलाइजेशन टू चूज एंड व्हाई, आपको क्या स्पेशलाइजेशन चूज करनी है और वो क्यों करनी है। ये भी आपको एक 2nd ईयर में क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये क्लियर रहेगा तभी आप एक बेहतर रिसर्चर बन पाएंगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप 3rd ईयर में पहुंचेंगे उस टाइम तक एकदम आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको मास्टर्स ही करना है आगे चल के या आपको जॉब करना है, आपके लिए बेस्ट क्या होगा। ठीक है, तो अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने इस सीक्वेंस को फॉलो किया है तो आप जब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे होंगे तो आपके सामने कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा कि मुझे करना क्या है। आप एक सही डायरेक्शन में होंगे, आप अपने मन की चीज कर रहे होंगे और आप अपना बेस्ट दे रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।